नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ रहे थे और इस लेक्चर में भी हम सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्क रेखा पर संपूर्ण भोपाल संभाग आता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर लिखा है कर्क रेखा पर संपूर्ण भोपाल संभाग आता है। इसका मतलब है भोपाल संभाग के पांचों जिले, भोपाल संभाग के अंतर्गत जो 5 जिले आते हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ये सभी जिले कर्क रेखा पर आते हैं। अर्थात इन सभी जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर छिंदवाड़ा की स्थिति मैप में देखें तो यहाँ पर छिंदवाड़ा स्थित है। दोस्तों, छिंदवाड़ा के जस्ट बगल में इस साइड सिवनी है, सिवनी के बगल में बालाघाट है। जैसा कि आप जानते हैं कि छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। कौन सा है दोस्तों? निवाड़ी। तो इस बात को याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। अगर मैप में इंदौर की स्थिति देखें दोस्तों, तो इंदौर यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी। तो इस बात को याद रखना है कि हमें ये बात कॉमन मिली है कि निवाड़ी सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और निवाड़ी सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से भी है। अगर निवाड़ी की मैप में स्थिति देखें तो निवाड़ी यहाँ पर स्थित है, जो कि सन 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में स्थापित हुआ है। निवाड़ी यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जिलों से मिलकर संभाग का निर्माण होता है, तो यहाँ संभाग के अंतर्गत कई जिले आते हैं। तो सबसे अधिक जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो जबलपुर और इंदौर दो ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत सबसे अधिक जिले आते हैं। इनके अंतर्गत आठ जिले आते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखना है। कितने जिले आते हैं? आठ जिले आते हैं। और आप जानते हैं कि जबलपुर की स्थिति यहाँ पर है और इंदौर की स्थिति यहाँ पर है मैप में। और आप ये भी जानते हैं कि जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग, जिसमें 8 जिले आते हैं। और इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और इसमें भी 8 जिले आते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट ये लिखा हुआ है कि न्यूनतम जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? न्यूनतम जिलों वाले संभाग केवल 3 हैं दोस्तों। अगर 3 की बात करें तो पहला है नर्मदापुरम। पहला कौन सा? नर्मदापुरम। दूसरा शहडोल, तीसरा चंबल। इस प्रकार से इन सभी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ये 3 जिले न्यूनतम जिलों वाले, ये 3 संभाग न्यूनतम जिलों वाले संभाग हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट लिखा है मध्य प्रदेश से लगने वाले पड़ोसी राज्यों के जिलों की संख्या कितनी है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अगर इन पांचों राज्यों के जिले जोड़ दिए जाएं, इन 5 राज्यों के,
तो उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 39 होती है। कितनी होती है? 39 होती है। याद रखना ये संख्या परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि इन पड़ोसी राज्यों के जितने भी ज़िले हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं इनकी संख्या, इसलिए ये संख्या भी परिवर्तित होती रहती है। इसको अपडेट करना होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। इसका मतलब हुआ मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कितने ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं, इस बात को याद रखना है दोस्तों। तो फिर ऐसे 34 ज़िले हैं। पहले 33 ज़िले थे, अब कितने हैं? अब 34 ज़िले हैं। इस बात को याद रखना है, क्योंकि निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया, इसलिए पहले 33 ज़िले पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते थे, अब 34 ज़िले पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के सभी संभाग अपने पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी संभागों के कोई ना कोई ज़िले अपने पड़ोसी राज्यों से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी संभाग अपने पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आज का लेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों। जिस प्रकार से आपको नर्मदापुरम के अलावा शहडोल और चंबल ये संभाग दिख रहे थे, इनकी स्थिति यहाँ पर है। अगर नर्मदापुरम की बात की जाए तो नर्मदापुरम संभाग यहाँ पर आता है। ये पूरा नर्मदापुरम संभाग का क्षेत्र है दोस्तों, और यहाँ पर शहडोल संभाग का क्षेत्र है दोस्तों, और यहाँ पर ये पूरा चंबल संभाग का क्षेत्र है दोस्तों। तो चंबल संभाग का क्षेत्र हो गया, ये शहडोल संभाग का क्षेत्र हो गया, ये नर्मदापुरम संभाग का क्षेत्र हो गया, ये इंदौर संभाग का क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र है? जबलपुर संभाग का। यहाँ छिंदवाड़ा जिला आता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।